Hey guys, welcome back to my channel. My name is Partvi. I'm a dietitian. मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम आने वाला है आज से 2-3 महीने बाद। उसके हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये उसका थर्ड वीडियो है, लाइक थर्ड पार्ट है। अभी तक हमने 3 to 4 क्वेश्चंस, आई थिंक 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, जो कि 17 ईयर्स बैक हुआ था, उसके साथ हम उसके कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस कि सेम क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दूसरे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, राइट। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से, जो कि है आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शंस आर ए I2 that is iodine, B KiO3 that is potassium iodate, C Ki that is potassium iodide, and fourth is NaI that is sodium iodide. So what is the correct option? देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, I2 विच इज आयोडीन। ये आयोडीन का एलिमेंटल फॉर्म है। एलिमेंटल फॉर्म है मतलब कि अनस्टेबल फॉर्म है, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। देयरफॉर I2 इज नॉट द राइट आंसर। कमिंग टू बी KiO3 दैट इज पोटेशियम आयोडेट। देखो इसे कभी कभी यूज किया जा सकता है, कभी कभी करते हैं यूज, बिकॉज इट इज स्टेबल फॉर्म एंड स्पेशली ह्यूमिड क्लाइमेट में स्टेबल होता है, बट अगेन इतना प्रोमिनेंटली यूज नहीं होता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी NaI दैट इज सोडियम आयोडाइड। अब देखो ये वर्क कर सकता है, बट इसका नेचर थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक होता है मतलब ये वाटर बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो अब अगर हम इसे सॉल्ट में ऐड करेंगे तो इतना सूटेबल नहीं होगा। ऑल्सो इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल। अब देखो जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जिसे फोर्टिफाई किया जाता है आयोडीन के साथ। तो फोर्टिफाई करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड स्टेबल फॉर्म है, वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है, एंड इसका एब्जॉर्प्शन रेट कंपैरेटिवली टू ऑल द ऑप्शंस गिवन हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए पोटेशियम आयोडाइड इज द राइट आंसर। अगेन पोटेशियम आयोडेट को भी यूज किया जाता है, बट नॉट वेरी प्रोमिनेंटली। सो सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड वाज, ऑप्शंस आर सैकरिन, B cyclamates, C aspartame, and D sucralose. इसमें से करेक्ट आंसर है सैकरिन। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो पहला स्वीटनिंग एजेंट डेवलप किया गया था आर्टिफिशियली, वो कौन सा है? वो सैकरिन है। सबसे पहले सैकरिन डेवलप किया गया था, एंड उसके बाद लेटर ऑन साइक्लोमेट्स, एस्पार्टम एंड सुक्रालोज डेवलप किए गए थे, ठीक है, लाइक सिंथेसाइज किए गए थे बेसिकली। डेवलपिंग इज द नॉट वेरी राइट वर्ड टू यूज हियर। सैकरिन फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेटिक स्वीटनर है। 1879 में इसे डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? कॉन्स्टेंटिन फेल्बर्ट ने इसे डिस्कवर किया था, एंड इट इज़ 300 to 400 टाइम्स स्वीटर दैन द एक्चुअल शुगर, एंड इट प्रोवाइड्स नो कैलोरीज। मतलब इसका अच्छा क्वालिटी ये है कि ये शुगर से 300 to 400 टाइम्स स्वीटन कर सकता है आपका फूड विदाउट प्रोवाइडिंग यू एनी कैलोरीज। इसमें कोई ऐसा बिगर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ है। सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि जैम, जेलीज एंड प्रिजर्व्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऑप्शंस आर 65%, 70%, 40% एंड 30%, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारे प्रिजर्व्स होते हैं, कि जैसे जैम, जेली जैसे प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग फूड होते हैं जो शुगर कंटेन करते हैं, उसमें शुगर किस कंसंट्रेशन में ऐड की जाती है जिससे वो एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट कर पाए, राइट। देखो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर डी से। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 30% बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन होती है। अच्छा, इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर समझेंगे, है ना, हम बात क्या कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि शुगर भी एक प्रेजर्वेटिव की तरह एक्ट कर सकती है, ठीक है, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन राइट होना चाहिए। करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पे शुगर एज अ प्रेजर्वेटिव एक्ट कर सकती है। कैसे?
कैसे एक्ट करेगी एज अ प्रिजर्वेटिव? शुगर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड कर लेती है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला तो ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनकी ग्रोथ ना हो, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पे मॉइस्चर हो। आपने सुना होगा कि जैसे हम घर में होते हैं तो हमारी मॉम्स बोलती हैं कि गीले हाथ मत लगाओ, अचार में गीले हाथ मत लगाओ या किसी भी और चीज़ में गीले हाथ मत लगाओ, नहीं तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। और हम लगा लेते हैं तो वो हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ में मॉइस्चर दे रहे हैं एंड इट क्रिएट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, ठीक है। मॉइस्चर हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं, बट अगर थोड़ा उन्हें मॉइस्चर मिल जाए देन। अब यहाँ पर शुगर वाले केस में ये होता है कि शुगर बाइंड कर लेती है वाटर मॉलिक्यूल से। तो होता क्या है कि जो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब है ना, वो ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि पूरा डिहाइड्रेशन कॉज कर दे रही है शुगर, है ना। बैक्टीरिया के पास या माइक्रोब के पास वाटर ही नहीं है, उसके पास मॉइस्चर ही नहीं है ग्रो होने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे जो 30% शुगर दिया है ना, तो 30% बहुत लो अमाउंट है। इतनी सी शुगर का कंसंट्रेशन होगा तो वाटर होल्ड नहीं कर पाएगी, मॉइस्चर रहेगा एंड यीस्ट या फिर मोल्ड जैसे जो फंजाई हैं वो अभी भी ग्रो कर सकते हैं, राइट। So D is the incorrect answer. Coming to option number C. C is 40%. 40% is again the wrong answer because 40% भी इतना concentrated form नहीं होगा कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर पाए पूरा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 70%। 70% सही कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। लाइक ये एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट कर सकती है, बट इस कॉन्सेंट्रेशन पे शुगर क्रिस्टलाइज हो सकती है। लाइक इट इज़ टू हाई ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन, नॉट वेरी हाई, बट इसमें शुगर क्रिस्टलाइज हो सकती है, तो हम इसे जनरली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, विच इज 65%। ये एकदम करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है। इस कॉन्सेंट्रेशन पे शुगर का नेचर ऐसा होता है कि वो मॉइस्चर बाइंड कर लेता है एंड माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते, प्लस क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं होता है शुगर का। सो दिस इज द मेजर कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ यूज टू प्रिजर्व शुगर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। ना इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ इस कॉन्सेप्ट के रिलेशन में पूछा जा सकता है। वो है द प्रिंसिपल बिहाइंड प्रिजर्वेशन ऑफ जैम एंड जेलीज इज। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, मतलब शुगर ऐसा क्या कर रही है। बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि शुगर ऐसा क्या कर रही है कि वो दूसरे माइक्रोब्स जो हैं उन्हें ग्रो नहीं होने दे रही। तो ऑप्शंस आर लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर लोअर कर रही है। सेकेंड, इंक्रीज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और रिडक्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी। थर्ड है डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड डी इज यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो अभी मैंने बताया था कि शुगर वाटर एक्टिविटी रिड्यूस कर देती है, ठीक है, और उसका हाई कंसंट्रेशन वाटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रिडक्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी देंगे, बिकॉज इट इज़ अ सिंपलर टर्म और इजीली कोई भी पता लगा सकता है। इसकी जगह दे कैन यूज़ इंक्रीज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब शुगर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इंक्रीज कर देता है? शुगर वाटर खुद होल्ड कर लेता है, देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, है ना। माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द राइट आंसर। ऐसा एक और क्वेश्चन है, अगेन दिस इज नॉट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बट रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे पूछा जा सकता है। तो ये है कि सॉल्ट एंड शुगर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स बिकॉज दे, ठीक है, ऑप्शंस आर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर माइक्रोब्स, इंक्रीज पीएच, रिड्यूस अवेलेबल वाटर फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डी न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स, ठीक है। तो सॉल्ट को भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जा सकता है, शुगर को भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जा सकता है, बट हम इन्हें एज अ प्रिजर्वेटिव क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम इन्हें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं? ये वाटर अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब रिड्यूस अवेलेबल वाटर फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, बस इतना कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूज़ किए जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे कि क्रिस्टलाइजेशन इन जैम ऑकर्स व्हेन शुगर कंसंट्रेशन एक्सीड्स। मतलब जो जैम होता है ना, उसका क्रिस्टलाइजेशन कब होता है, मतलब किस कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, जब शुगर किससे ज़्यादा हो जाती है। 50%, 65%, 70% एंड डी इज़ 80%। मतलब शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इसमें से किससे ज़्यादा होनी चाहिए जिससे प्रोडक्ट क्रिस्टलाइज हो जाए। तो 70% इज़ द राइट आंसर। अगर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन 70% से ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट क्रिस्टलाइज होने लगता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6th. Now moving on to the 7th question. After drying, सुखाने के बाद
मॉइस्चर कंटेंट इन वेजिटेबल्स शुड बी, वेजिटेबल्स को जब हम सुखा देते हैं, ड्राई कर लेते हैं, तो उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? ऑप्शंस आर ए 6 to 8%, बी 8 to 10%, सी 10 to 15% एंड डी 15 to 20%। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, ऑफ कोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, 6 to 8%। ठीक है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि माइक्रोब्स, फंजाई, ये सब मोल्ड्स वगैरह ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, जितना कम मॉइस्चर होगा उतनी चीज़ प्रिजर्व रहेगी। तो अगर लीव्स को प्रिजर्व करना है तो एटलीस्ट उसमें 6 to 8% से कम मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब ये एक लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो वेजिटेबल्स में बेसिकली इतना ही रहता है। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि ड्राइड फ्रूट्स का, ठीक है, ड्राइड फ्रूट्स की थोड़ी सी टेंडेंसी होती है टू रिटेन मॉइस्चर या टू रिटेन वाटर, तो इसलिए उनका 10 to 12% है। ठीक है, so that's all for this video. Actually I have been मेकिंग स्मॉल वीडियोज़, लाइक अगर आपने नोटिस किया होगा तो 3 to 4 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स में आई एम डिस्कसिंग 1 to 2 क्वेश्चंस या 2 to 3 क्वेश्चंस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आई एम नॉट मेकिंग अ लॉन्गर वीडियो, तो वीडियो लाइक 3 to 4 मिनट्स की होती है जनरली। लेट मी नो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगा कि 2 to 3 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर वन वीडियो एंड you can just see it anywhere or you can just quickly learn it. So just let me know if you want the other way around also. And that's all for this video. Thanks for watching. For more such questions, stay tuned, and if you have any doubt you can just comment below and I will make a video and solve your query.